नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। तो महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में जो एक टॉपिक है सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना के तहत वो है टीकाकरण। और उस टीकाकरण से कम 1 या 2 नंबर के प्रश्न आपके लिए जरूर आएंगे, चाहे वो बीमारी से रिलेटेड हो, चाहे उस बीमारी के वैक्सीन से रिलेटेड हो, चाहे वैक्सीन के डोज से रिलेटेड हो या उन बीमारियों के लक्षण से रिलेटेड हो। ठीक। डोज का तात्पर्य यह है कि वो टीका जो है वो कब कब दिया जाएगा, ये हमको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर इन्हीं से संबंधित छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लेकर आया हूँ, और इसी के साथ ही हम लोग जो है अपने महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा का जो सिलेबस है उसका पहला यूनिट जो था, जो खासकर आंगनबाड़ी से जुड़ा हुआ था, वो यहाँ पे हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक, और यही आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियों के अंतर्गत भी आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। टीका, है ना, टीका की अगर हम बात कर रहे हैं तो टीका क्या है, कैसा है, तो देखिए पहला तो आपको क्वेश्चन जो बनेगा वो टीका और टीका के जो पूरे नाम है उनसे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बीसीजी है ना, तो बीसीजी इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, इसी प्रकार से आपका ओपीवी, है ना, ओपीवी तो कंफ्यूज नहीं होना है, ओरल, है ना, पोलियो वैक्सीन, इसका जो आपका पूरा फॉर्म होता है ओरल, है ना, पोलियो वैक्सीन जो मुंह से दिया जाता है। इसके बाद हिप बी, हेपेटाइटिस बी के नाम से इसको जाना जाता है। इसी प्रकार से डीपीटी, ये तो तीन अलग अलग बीमारियों के ही आपका शॉर्ट फॉर्म है या पहला लेटर है, जो आपका डिप्थीरिया है, पर्टूसिस है और टिटनेस है। तो इनके शॉर्ट फॉर्म आपको पूछे जाएंगे। एक और बच जाता है खसरा, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, उसको जो अगर इंग्लिश में बोला जाएगा तो वो रूबेला वायरस के कारण होता है, तो रूबेला ऐसा बोल सकते हैं उसको। ठीक, तो ये है टीकाकरण। अब इनके है ना डोज से रिलेटेड प्रश्न आपके बनेंगे। तो पहला प्रश्न किस तरह से बनेगा, आपके जो टीके हैं उनके शॉर्ट फॉर्म, उसके फुल फॉर्म क्या हो सकते हैं, इससे रिलेटेड, है ना। दूसरा, ये टीका किस लिए लगाया जाता है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो हमारा बीसीजी की अगर हम बात करें, बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, जो इसका फुल फॉर्म होता है, तो इसका टोटल डोज की संख्या है केवल एक, यानी कितना डोज लगेगा, केवल एक डोज लगेगा। पहला तो ये है कि यदि बच्चे की डिलीवरी हॉस्पिटल में हो रही है तो तुरंत जन्म के बाद ही उसको लगा दिया जाता है। अदरवाइज अगर घर में हो रहा है या स्वास्थ्य सुविधाओं से थोड़े दूर स्थिति में हो रहा है तो उसको 24 घंटे के भीतर, या है ना, जो है इसको लगा देना बहुत अनिवार्य होता है। अदरवाइज 6 सप्ताह के बाद भी इसको लगा देना है। परंतु एक सावधानी ये बरतनी होती है कि बीसीजी का टीका जो है 1 साल के आयु के भीतर ही लगाना है, उसके बाद लगाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। कारण ये है कि हम लोग अभी काफी सारे अपवाद देखेंगे। मैं चलिए एक साथ उन सभी अपवादों को बता दूंगा कि 1 वर्ष के आयु के भीतर लगाना है, बाद में क्यों नहीं लगाना है, ये सब चीज देखेंगे। हमने पहले भी देख लिया है पिछले वीडियो में कि बीसीजी का टीका जो होता है वो बाएं बाजू में ऊपर लगाया जाता है, जिसपे ये अपना एक दाग छोड़ता है। बच्चों को थोड़ा सा फीवर वगैरह भी देखने मिलता है। दाग का मतलब हल्का सा घाव, मवाद रूप में घाव रहता है, इसमें कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं आती, अपने आप ये सूख कर झड़ जाता है। ठीक, लेकिन यदि ये निशान नहीं छोड़ता है तो अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर से जाके इसके बारे में पूछना जरूरी है भाई कि ऐसा, है ना, निशान क्यों नहीं छूट रहा है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से हम लोग डीपीटी की बात करते हैं, जिसका फुल फॉर्म है आपका डिप्थीरिया पर्टूसिस टिटनेस। और इसके डोज की बात करें तो ये, है ना, अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, इसके डोज। तो कितना डोज लगता है इसका, 3 डोज लगता है। कितना डोज लगता है, 3 डोज लगता है। तो पहला डोज तो लगता है जन्म के, है ना, 6 सप्ताह के भीतर या 1.5 माह के मतलब बाद, या 1.5 माह के बाद। तो बच्चा जन्म लिया उसके 1.5 माह के बाद ही उसको ये इंजेक्शन जो है दिया जाएगा। पहले नहीं दे सकते क्योंकि बच्चे की बॉडी जो है इसको बियर करने के लिए, इसको, है ना, झेल पाने में सक्षम नहीं होगा, इसलिए उसको 6 सप्ताह के बाद दिया जाता है। 6 सप्ताह तक तो फुली प्रोटेक्शन में ही रहता है ना। अगला डोज जो होता है इस पहले डोज के 4 सप्ताह के बाद, है ना, पहले डोज के 4 सप्ताह के बाद। और तीसरा डोज जो दिया जाएगा वो दूसरे डोज के 4 सप्ताह के बाद, मतलब कि पहला जो है जन्म के 1.5 महीने बाद, दूसरा जो है पहले डोज के 1 महीने बाद, और तीसरा जो है दूसरे डोज के 1 महीने बाद। ठीक, इस प्रकार से हम लोगों को इसको याद रखना है। 3 डोज लगेंगे, है ना, कब कब लगेंगे ये भी हमको याद होना चाहिए। लेकिन इस दवाई को 7 वर्ष की आयु के भीतर ही लगा देना है, उसके बाद नहीं लगाना है। अब अक्सर अपवाद देखने को मिलता है। ठीक, इसके पहले हमने देखा है जो आपका बीसीजी है उसको 1 वर्ष के आयु के भीतर लगा लेना है। तो कारण ये है कि जो वैक्सीन बनाया जाता है उस वैक्सीन के काम करने की जो एक स्थिति होती है, निश्चित आयु सीमा होती है, जिसके अंतर्गत हमारा शरीर उस वैक्सीन को जो है संभाल पाएगा, उस वैक्सीन के विरोध में अपना, है ना, प्रदर्शन कर पाएगा, अपना एक प्रतिरक्षा तंत्र जनरेट कर पाएगा। लेकिन यदि उम्र बढ़ गई है
तब उस इंजेक्शन को लगाने के बाद हमारा शरीर उस इंजेक्शन के या उस मृत आपके वायरस के, है ना, इंजेक्शन के बारे में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देगा, इम्यून सिस्टम जनरेट नहीं कर पाएगा, या हो सकता है इसके साइड इफेक्ट भी देखने को मिल जाए। इसीलिए इसकी एक निश्चित आयु जनरेट की गई है। यदि आयु पार हो गया है तो उसके लिए एक अलग प्रकार का डोज होगा, जिसको आपके स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के पता करना है, उसके बाद उसको आपको लगवाना है। ठीक, तो 7 वर्ष के बाद नहीं, क्योंकि ये जो है कार्य नहीं करेगा। अब यही सवाल था। अब यहीं पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। डीपीटी के बाद हम लोग देखते हैं खसरा, जो कि रुपे, है ना, मतलब पर्टूसिस, सॉरी यहाँ पे थोड़ा इसको सुधार लेंगे, है ना, खसरा जो होता है। तो यहाँ पर देखते हैं आगे हम लोग, रूबेला होगा, रूबेला वायरस के कारण होता है। तो ये जो है हम लोग डोज की बात करेंगे, तो इसमें भी आपका 2 डोज दिया जाएगा। कितना डोज दिया जाएगा? 2 डोज दिया जाएगा। ठीक, याद रखेंगे, खसरा का जो 2 डोज दिया जाता है, तो पहला तो जन्म के ठीक 9 महीने के बाद देना है, यानी कि लगभग लगभग साल कंप्लीट होता रहेगा उसी समय देना है, जन्म के लगभग 9 महीने के बाद देना है। उसके बाद अगला जो है, ठीक है, जन्म के 16 महीने के बाद काउंट करना है ना, 5 वर्ष के भीतर कभी भी दे देना है इसको, है ना। और अगला जो डोज रहेगा, दूसरा डोज रहेगा, वो लगभग 16 महीने के बाद, है ना, जन्म के 16 महीने के बाद, मतलब कि जो पहला डोज लगा है उसके लगभग लगभग, है ना, महीने 1.5 महीने के बाद ही जो है अगला डोज लगेगा। तो पहला 9 महीने के बाद और दूसरा लगभग 1.5 महीने बाद। तो ये 2 डोज हो जाते हैं। तो या यूँ कह सकते हैं कि यदि और जल्दबाजी है, हम ना गाँव के कार्य में व्यस्त हो जाते हैं या समय नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में पहले डोज के 4 सप्ताह के बाद भी, है ना, लगाया जा सकता है किसको? सेकंड डोज को। ठीक? साथ ही साथ इसमें क्या किया जाता है कि खसरा के साथ ही डीपीटी और ओरल पोलियो वायरस का बूस्टर डोज भी पिला देते हैं। लगे हाथ जब बच्चा आया है तो एक साथ कर दो, एक पंथ दो काज, इस तरह से हो जाएगा करके। अब बात यह है कि इस बीमारी से लगने वाले यानी कि खसरा के टीके को 5 वर्ष के भीतर ही लगा लेना है, उसके बाद नहीं लगाना है। फिर से वही कारण कि भाई 5 वर्ष के बाद ये दवाई असरकारक नहीं रहेगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। ओरल पोलियो वायरस के बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओरल पोलियो, है ना, सॉरी, वैक्सीन के बारे में आगे बढ़ते हैं। और इसके डोज की बात करें तो इसके कई डोज बनते हैं, लेकिन बेसिकली जो बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड डोज होते हैं वो टोटल होते हैं लगभग लगभग 4। कितने होंगे? 4, है ना। उसके बाद जो पहला बूस्टर होता है वो तो ठीक है, चौथा हो जाएगा, लेकिन जो दूसरा बूस्टर है वो जब जब पोलियो पखवाड़ा लगता जाएगा तब तक हमको स्वास्थ्य केंद्र में या आसपास निकटवर्ती आंगनबाड़ी केंद्र में जा जाके उसको पिलवा देना होता है। बाकी जब भी डीपीटी का टीका वगैरह लगता है, खसा का टीका लगता है, तो ये वैक्सीन पिला देते हैं नर्स लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला डोज तो जन्म के तुरंत बाद पिला दिया जाएगा। दूसरा डोज जो है पहला डोज होने के 4 सप्ताह के बाद पिलाया जाएगा, है ना, 24 घंटे के अंदर। दूसरा डोज देता है पहले डोज के 4 सप्ताह के भीतर। तीसरा जो है दूसरे के 4 सप्ताह, मतलब एक एक महीने के अंतराल में इसको देते रहना है। उसके बूस्टर डोज की बात होती है तो 12 से 18 महीने के बाद पिलाना है। ठीक है, यानी कि जब बच्चा जन्म ले लिया है उसके लगभग 1 साल से 1.5 साल के बाद पिलाना है। ठीक, और अगला जो बूस्टर डोज है वो जब जब आपका पखवाड़ा लगेगा, पोलियो पखवाड़ा लगता है, तब तब जा करके स्वास्थ्य केंद्र में या निकटवर्ती जो सुविधाजनक क्षेत्र है वहां पर आपको इसको पिलवाना रहता है। तो इसके डोज की कोई सीमा नहीं है, लेकिन 4 डोज अनिवार्यतः आपको लगवा दिया जाएगा। ठीक है, सरकार के माध्यम से, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से। लेकिन ये जो वैक्सीन है ये 5 वर्ष की आयु के बाद कोई काम का नहीं रह जाता है। ठीक है, जितना भी डोज लगवाना है या पिलाना है वो 5 वर्ष के पहले पिला देना है। अगला देखते हैं हेपेटाइटिस बी के बारे में, है ना। ये देखिए, इसमें एक नोट याद रखेंगे कि डीपीटी वैक्सीनेशन के समय ही 2 बूंद पोलियो ड्रॉप पिला दिया जाता है। अगला देखते हैं हेपेटाइटिस बी के बारे में। तो इसके डोज की बात करें तो टोटल 5 होता है। कितना होता है टोटल डोज? कितना होगा? 5 होगा। तो 4 डोज होते हैं और अंतिम जो होता है वो बूस्टर डोज होता है। बूस्टर डोज का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई वैक्सीन लग रहा है, तो वैक्सीन अपना असर, पहले तो शरीर क्या होता है उसको पहचानता है, पहचानने के बाद उसके साथ पूरी तरह से लड़ाई करके उसको न्यूट्रल कर देगा। अब शरीर क्या होता है, फॉरेन पार्टिकल करके उसको पूरा खत्म कर दिया। अब शरीर में को ये एहसास दिलाना होता है कि भैया भविष्य में फिर से ये अटैक और कर सकता है, इसलिए अपने आप को तैयार रखने करके एक और डोज दे दिया जाता है। उसी को बोला जाता है बूस्टर डोज। बूस्टर डोज का मतलब शरीर को पूरी तरह से, प्रतिरक्षा तंत्र को, शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को पूरी तरह से एक्टिवेट कर देना कि भाई इस बीमारी के लिए आपको हमेशा सतर्क रहना है। तो वो बूस्टर डोज होता है। जैसे अभी कोरोना वायरस के समय में, है ना, जो दूसरा 2 डोज लगने के बाद जो है बूस्टर डोज कई लोगों ने लगवाया है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि भविष्य में फिर कभी आए, तो शरीर अगर भूल गया होगा तो उसको याद दिला दो। तो बूस्टर डोज याद दिलाने के लिए किया जाता है। ये एक इम्यून सिस्टम, इम्यूनोलॉजी का एक पार्ट है। कभी भविष्य में इसके संबंधित कोई वीडियो तैयार होगा तो आप लोगों के लिए बिल्कुल तैयार करेंगे कि कैसे इम्यून सिस्टम जनरेट होता है। अगर आपको जरूरत हो ऐसा वीडियो चाहिए तो आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, हम लोग उसके भी बनाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला डोज जो होता है वो जन्म के ठीक तुरंत बाद पिला दिया जाता है।
ठीक, लेकिन 24 घंटे के अंदर दूसरा डोज जो होगा 6 सप्ताह के बाद पिलाया जाएगा, किसके, है ना, जन्म के। ठीक, तीसरा डोज जो होता है वो दूसरे डोज के 4 सप्ताह के बाद पिलाना है, लगभग 1 महीने के बाद। ठीक, यानी पहला जन्म के समय ही, दूसरा जन्म के 1.5 महीने बाद, है ना, तीसरा जो है उसके 1 महीने बाद, और चौथा जो है फिर उसके 1 महीने बाद। और बूस्टर डोज होता है वो 5 वर्ष की आयु के भीतर कभी भी पिला मतलब सॉरी लगा देना है। 5 वर्ष के बाद इसका कोई औचित्य, है ना, नहीं रह जाता है। ये जो इसमें मैंने 1 वर्ष लिख दिया है इसको आप लोग सुधार लेंगे, ये 5 वर्ष के बाद इसका कोई मतलब सुधार लेना, 1 वर्ष के बाद नहीं 5 वर्ष के बाद है, ठीक है। तो 5 वर्ष के बाद इसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है, 5 वर्ष के भीतर लगाना है। लेकिन 5 वर्ष के बाद अगर लगाना है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करेंगे। डोज, दवाई का जो डोज होता है, दवाई का जो पैटर्न होता है वो बदल चुका रहता है, उसको लगवाना होता है, ठीक है। तो ये तो हुई बात, है ना, सभी वैक्सीन के बारे में। अब हमने जितने भी वैक्सीन के बारे में अभी पढ़ा है, इन सभी वैक्सीन के डोज को एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। देखिए बीसीजी जो होता है, इसके कितने डोज होंगे, बीसीजी के कितने डोज होंगे, केवल 1 डोज लगता है जन्म के 24 घंटे के भीतर। ओरल पोलियो वायरस जो होता है 4 तो कंपलसरी है, लेकिन अंतिम जो होता है वो बाद में जब जब पखवाड़ा लगेगा, यानी 4+ लगता है। हेपेटाइटिस बी की बात करें तो इसके 5 डोज लगते हैं, जिसमें से 3 अनिवार्य है, 2 बूस्टर के तौर पे काम कर देगा, है ना। और डीपीटी की बात करें तो इसके 3 डोज लगते हैं। तो ये इस प्रकार से सारे टीके, टीके के फुल फॉर्म और उसके डोज के बारे में मैंने बता दिया है। यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकते हैं, है ना। तो 2 नंबर मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, लगभग लगभग इस टॉपिक से, टीकाकरण से लगभग लगभग फिक्स है, आएगा। आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए। और अब हम लोग इससे रिलेटेड, है ना, कोई वीडियो तैयार नहीं करेंगे, इसलिए जितना जल्दी हो सके अपना रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, डाउट क्लियर कीजिए, और फुल आराम करने के बाद ही पेपर दिलाने जाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़ाई इतना कर दिया कि नींद ही पूरा नहीं हो और पेपर में ही नींद आ रहा है। तो अच्छे से पढ़िए, है ना। ऑल द बेस्ट आप सभी को।